हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की वर्कशीट नंबर 125 जिसका सब्जेक्ट है इंग्लिश और आज डेट है 5 दिसंबर 2020। ये वर्कशीट क्लास 4th के बच्चों के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वर्कशीट। बच्चों, वर्कशीट में आपको यहाँ पर अपना नेम लिखना है। यहाँ पर आपकी क्लास ऑलरेडी लिखी हुई है तो आपको अपना सेक्शन लिखना है और यहाँ पर लिखना है आपको अपने टीचर का नेम। हमारी जो आज की वर्कशीट है उसका टॉपिक यूनिट 2 द लिटिल फर ट्री स्टोरी से लिया गया है। बच्चों, द लिटिल फर ट्री स्टोरी को आप पहले ही पढ़ चुके हैं, तो आइए देखते हैं कि आज की वर्कशीट में हमारे लिए क्या है। हेलो स्टूडेंट्स, टुडे इज वर्ल्ड सॉइल डे। बच्चों, आज वर्ल्ड सॉइल डे यानी कि विश्व मृदा दिवस है। Imagine if you had a bag full of toffees, would you eat them all in one day or eat slowly, keeping some for the future? कल्पना कीजिए कि अगर आपके पास एक ऐसा बैग हो जिसमें कि पूरी तरह से टॉफ़ीज़ भरी हुई हो, तो आप क्या करेंगे? क्या आप उन्हें एक ही दिन में खा लेंगे या फिर आप उसे धीरे धीरे खाएंगे, कुछ अपने फ्यूचर के लिए भी रखकर? Yes, you will eat them one at a time. हमें लगता है कि आप एक बार में एक टॉफ़ी खाएंगे। वेल, वी कीप द थिंग्स दैट आर प्रेशियस अस सेफ फॉर द फ्यूचर। तो हम क्या करते हैं, जो भी चीज़ें हमारे फ्यूचर के लिए प्रेशियस होती हैं यानी कि बहुत बहुमूल्य होती हैं, उनको हम बचा कर रखते हैं। यू नो दैट ऑल ट्रीज, प्लांट्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स नीड सॉइल टू ग्रो। आप जानते हैं कि जितने भी ट्रीज़ हैं, प्लांट्स हैं, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, उन सभी को सॉइल यानी कि मिट्टी की ज़रूरत होती है ग्रो करने के लिए यानी कि बढ़ने के लिए। विदाउट सॉइल देयर विल बी नो प्लांट्स एंड सो देयर विल बी नो फूड। तो बिना सॉइल के कोई भी प्लांट नहीं होगा और ना ही फूड होगा। Therefore, we must help protect soil just like we saved our toffees for another day. तो बच्चों, हमें बिल्कुल सॉइल को उसी तरह से प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए जिस तरह से आप अपनी टॉफ़ीज़ को दूसरे दिन के लिए बचा के रख रहे हैं। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, इट कैन टेक अप टू 1000 years टू प्रोड्यूस जस्ट 2 to 3 सेंटीमीटर्स ऑफ सॉइल, कि सिर्फ 2 से 3 सेंटीमीटर सॉइल को प्रोड्यूस होने में 1000 साल लग जाते हैं। Planting new trees and plants keep the soil protected as the roots of the trees or plants hold the soil together and do not let it wash away. तो जब हम नए प्लांट्स या फिर ट्रीज़ को लगाते हैं तो वो हमारी जो सॉइल है उसको प्रोटेक्टेड रखते हैं यानी कि बचा कर रखते हैं, क्योंकि जो उनकी रूट्स होती हैं, रूट्स कहाँ पर होती हैं? ज़मीन के अंदर। तो जो उनकी रूट्स होती हैं वो सॉइल को होल्ड करके रखती हैं यानी कि जकड़ कर रखती हैं, जिसकी वजह से जो सॉइल है वो बहती नहीं है। नाउ यू नो हाउ इम्पॉर्टेंट प्लांट्स एंड ट्रीज़ आर फॉर अस। तो अब आप जानते हैं कि प्लांट्स और ट्रीज़ हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है। Children, do you remember how the fir tree was not happy in the story? बच्चों, क्या आपको याद है कि स्टोरी में फर ट्री खुश नहीं था? He thought he was not useful to anyone, क्योंकि उसे लगता था कि वो किसी के लिए भी यूज़फुल नहीं है यानी कि उपयोगी नहीं है। बट वी नो द इम्पॉर्टेंस ऑफ द ट्रीज़, लेकिन हम तो इम्पॉर्टेंस जानते हैं ना पेड़ों की। हेल्प अस लिस्ट डाउन द यूजेस ऑफ ट्रीज टू मेक द फर ट्री हैप्पी एंड प्राउड ऑफ हिमसेल्फ। तो आइए आप हमारी हेल्प कीजिए कि ट्रीज़ के क्या क्या यूजेस होते हैं ताकि हम फर ट्री को एकदम खुश कर सकें और उसे प्राउड महसूस करा सकें। ठीक है बच्चों, जैसे कि ट्रीज़ गिव अस ऑक्सीजन टू ब्रीथ। ट्रीज़ हमें ऑक्सीजन देते हैं ब्रीथ करने के लिए यानी कि सांस लेने के लिए। ट्रीज़ गिव अस शेड, ट्रीज़ हमें छाया देते हैं। ट्रीज़ गिव अस फ्रूट्स, ट्रीज़ हमें फ्रूट्स यानी कि फल देते हैं। ट्रीज़ गिव अस वुड, ट्रीज़ हमें लकड़ियाँ भी देते हैं। ट्रीज़ गिव अस फ्लावर्स, इसके अलावा ट्रीज़ हमें क्या देते हैं? फ्लावर्स यानी कि फूल। और ट्रीज़ गिव अस मेडिसिन्स, ट्रीज़ हमें मेडिसिन्स यानी कि दवाइयाँ भी देते हैं। देयर आर अ नंबर ऑफ स्टेजेस थ्रू विच अ सीड ग्रोज एंड बिकम्स अ प्लांट। तो बच्चों, बहुत सारी स्टेजेस के बाद में एक सीड ग्रो करके प्लांट बनता है। लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो एंड अरेंज द स्टेप्स हाउ अ प्लांट ग्रोज इन द करेक्ट ऑर्डर एंड रीराइट देम। तो आइए बच्चों, इन पिक्चर्स को देखते हैं और ये समझते हैं कि कैसे एक प्लांट ग्रो करता है। और आपको नीचे कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं जो कि जम्बल्ड हैं, तो आपको क्या करना है, उन्हें करेक्ट ऑर्डर में लगाना है। सबसे पहले सीड को प्लांट किया जाता है सॉइल में,
उसके बाद उसे रेगुलरली वाटर दिया जाता है और सनलाइट में रखा जाता है, यानी कि सूरज की रोशनी में रखा जाता है। और उसके बाद उसमें से एक न्यू प्लांट आता है। देन उसके बाद क्या होता है कि वो जो न्यू प्लांट है वो ग्रो करना स्टार्ट करता है और उसके बाद उसमें आते हैं लीव्स एंड फ्लावर्स। ओके बच्चों, आइए अब हम इन सेंटेंसेस को पढ़ते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है लीव्स एंड फ्लावर्स अपीयर ऑन द प्लांट। सेकेंड है water the seed regularly and put it out in the sunlight. थर्ड है a new plant comes out. फोर्थ है a new plant starts to grow. एंड लास्ट है a seed is planted in the soil. तो बताइए बच्चों कि प्लांट को ग्रो करने की फर्स्ट स्टेज कौन सी होगी? फर्स्ट स्टेज होगी a seed is planted in the soil, यानी कि सीड को सबसे पहले सॉइल में प्लांट किया जाता है। उसके बाद वाटर द सीड रेगुलरली एंड पुट इट आउट इन द सनलाइट। आपको क्या करना है? सीड को रेगुलरली वाटर देना है, यानी कि पानी देना है और उसको सनलाइट में रखना है। तो ये हो जाएगी हमारी स्टेज नंबर 2। और उसके बाद अ न्यू प्लांट कम्स आउट, एक नया जो प्लांट है वो बाहर आएगा, बिल्कुल इस तरह से। तो ये हो जाएगा नंबर 3। उसके बाद अ न्यू प्लांट स्टार्ट्स टू ग्रो, यानी कि वो जो नया प्लांट है वो ग्रो करना स्टार्ट करेगा। तो ये हो जाएगा नंबर 4। और लास्ट में क्या होगा? लीव्स एंड फ्लावर्स अपीयर ऑन द प्लांट। जो लीव्स और फ्लावर्स हैं वो प्लांट में अपीयर, यानी कि दिखाई देने लग जाएंगे। तो ये हो जाएगा हमारा नंबर 5। ठीक है बच्चों, अब आपको क्या करना है? आपको इन्हें इसी तरह से करेक्ट ऑर्डर में लगाकर लिखना है। ओके, इसी के साथ आपकी आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है।